युद्ध जीतने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप मात्र 2 दिनों के भीतर। 28 को हमला, 2 तारीख को ईरान का सरेंडर और तख्ता पलट। लेकिन भाई साहब बीत चुके हैं 24 दिन और 24 दिन बाद ईरान ने नहीं, ट्रंप का ऐलान आया है कि अब हम कोई हमला इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी ईरान के प्रतिष्ठान पर नहीं करेंगे 5 दिन तक। अब फिर से डील 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 चिल्लाने लगे। जी हां, सीज फायर का ऐलान ईरान ने अब तक नहीं किया है। सिर्फ अमेरिका ने आगे आकर कहा है कि वो सीज फायर पर बात कर रहे हैं और सकारात्मक बातचीत है 5 दिन के लिए। अमेरिका ईरान पर हमले को टाल रहा है, लेकिन क्या ईरान टालेगा? क्या ईरान अमेरिका की इस पेशकश पर अपनी मोहर लगा चुका है? खबर दिखाऊंगा। लेकिन सवाल उठता है, डोनाल्ड ट्रंप की एकड़ी क्यों निकली इतने दिनों के बाद? तो उससे जुड़ी 2-3 बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर 1, जिस खबर को अभी थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल ने दिखाया, उसे खारिज करने की कोशिश हो रही थी। बताया जा रहा था कुवैत में कोई सा भी अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया नहीं गया, लेकिन अब उसकी पुष्टि हुई। हलक सूख गया कि 24 दिन के भीतर 17वां फाइटर जेट मार गिराया। खबर यह भी निकल कर आई कि अगर 1 महीना और युद्ध चला तो नेटो सदस्य देश, जी हां, जिसमें अमेरिका समेत नेटो के सदस्य देशों के सैनिक शामिल है, उनको हथियार पहुंचाने वाली कंपनी ने कहा 1 महीने और ईरान से युद्ध चला तो ईरान का पता नहीं, हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, गोला बारूद खत्म हो जाएगा। यह एक बड़ी खबर है। खबर नंबर 3 इसी से जुड़ी हुई निकल कर आई कि अमेरिका के अंदर एक सर्वे कराया गया, जिसमें 60% लोगों ने कहा ईरान का साथ यह युद्ध जबरदस्ती उकसाया गया और यह ट्रंप के लिए सबसे मारक था। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, दिखाऊंगा कि एक एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, 2 बड़े प्लेन कैसे सुहा हो जाते। बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रुथ पर खुद ऐलान करना। क्या? आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East, based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversation which will continue throughout the week. सो इन्होंने कहा अगले 5 दिन तक कोई हमला नहीं। किस किस पर? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर प्लांट पर, फॉर ए 5 day पीरियड। ये कहा जा रहा है। इन्होंने कहा 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ, तो हमारी बातचीत ये चल रही है और ये सकारात्मक नजर आ रही है, हमें तो अच्छी लग रही है बातचीत, और ये पूरे सप्ताह भर चलेगी। यानी 2 दिन बीत चुके, 5 दिन और, यानी कि 7 दिन तक ये बातचीत चलेगी इस पूरे सप्ताह में। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे। अचानक ये डील क्यों? अचानक ये सीज फायर की बात क्यों? उसके पीछे की कहानी बताऊंगा। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, सीज फायर का ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच 2 दिनों में सकारात्मक और उत्पादक बातचीत हुई है, जिसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में तनाव का पूर्ण समाधान है। ट्रंप ने कहा बातचीत पूरे सप्ताह जारी रहेगी। ओके, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिन के लिए टाले गए। फैसला जारी वार्ता की सफलता पर निर्भर है। यानी सरेंडर होते हुए नजर आए ट्रंप। कैसे? बताता हूं। खबर देखिए, ट्रंप ऑर्डर यूएस मिलिट्री, अमेरिका की मिलिट्री रुका स्टॉप स्ट्राइक्स ऑन द इजराइल ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्लांट फॉर 5 days टू नेगोशिएट एन एंड टू द वॉर। सांसें फूल गई हैं भैया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दूंगा, ईरान में तख्ता पलट कर दूंगा, खामनेई साहब का इंतकाल हुआ, बर्बाद कर दूंगा ईरान को, सब हो गया, कहानी निकल गई एकड़ी। अब आप हालात देखिए, क्योंकि मसला यह नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो उसका असर भारत पर पड़ा, इस पर पड़ा, उस पर पड़ा, नहीं। जिन चीजों को लेकर अभी हाल ही में इन्हीं ट्रंप ने रोक लगाई थी, रूस से तेल मत खरीदना, ईरान से तेल मत खरीदना, कई देश झुक भी गए कि चलो ठीक है। अब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद उन्हीं देशों से कहा ईरान से खरीद लो तेल, खरीद लो रूस से तेल, गैस खरीद लो रूस से। कहना पड़ा, खुद उनके अवारे न्यारे हो गए भाई साहब। महंगाई चरम पर आने लगी। फेड डिपार्टमेंट जो है उसने कह दिया कि कीमतें, महंगाई बढ़ने वाली है, तैयार रहना अमेरिकन। अब हालत खराब है। देखिए खबर भी क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है। एक्सियोस न्यूज ने दावा किया ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रखी है। क्या क्या शर्तें हैं सुन लीजिए। पहले जंग रोकी जाए, बहुत बढ़िया, इसीलिए 5 दिन तक स्ट्राइक ना करने का ऐलान, और उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। कहा गया है कंपनसेशन चाहिए भाई, जो तुमने बर्बाद किया। तीसरा क्या? साथ ही आगे हमले ना हो इसकी गारंटी दी जाए, फुल प्रूफ गारंटी दी जाए, उसके बाद ही होगा। घुटने टेक दिया भाई ये ट्रंप।
क्यों? पहले देखिए पहली खबर, एक एक करके इसका पूरा बताता हूं कि क्यों ये फैसले लेने पड़े। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, एक दिन पहले ही एक सर्वे आया, सीबीएस न्यूज ने और कई और न्यूज एजेंसीज ने सर्वे कराया अमेरिका के अंदर। उसमें 60% अमेरिकन ने कहा कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ खास तौर पर अमेरिका के ईरान को लेकर, वो पूरी तरह से गलत था, वो उसके साथ नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमेरिकन ही खड़े हैं। उन्होंने कहा पूरी तरह से गलत था, जायज नहीं था, ये नहीं होना चाहिए। अब आइए दूसरी खबर ये थी, अभी हमने आपको दिखाई भी थी लेकिन फिर से आप देख लीजिए। ये एक फाइटर जेट लहराता हुआ नजर आएगा। प्रेस टीवी ने इस खबर को चलाया, हमने भी आपको खबर दिखाई। वो बात अलग है, इसे झुटलाया जाता रहा, कहा जाता रहा ये पुराना है, अभी का नहीं है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की, फिर बाद में अमेरिका की तरफ से भी इसकी पुष्टि होती हुई नजर आई। उन्होंने कहा ईरान ने मार गिराया नहीं, ये माल फंक्शन है। ईरान ने नहीं मार गिराया, ये माल फंक्शन है, यानी गिरा है उनका फाइटर जेट कुवैत के अंदर ही। सच्चाई थी, देखते चलिए, यही वो प्लेन था। ये फाइटर जेट कैसे लहराता 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 घूमता घामता नीचे जाकर गिर जाता है। ये 17वां फाइटर जेट है जैसा कि दावा किया जा रहा है, और इस दावे के तहत ये F-15 फाइटर जेट है जो मार गिरा है, ऐसा दावा है। ईरान ने दावा किया है, कुवैत में मार गिरा है, इराक का भी दावा है, वहां के उधर की तरफ से भी। अमेरिका ने पहले तो मना किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वीडियो आ गई तो उसने कहा हुआ तो है लेकिन ये माल फंक्शन है, किसी ने हमला नहीं किया। एक भारी नुकसान एक और, यही नहीं, रिपोर्ट देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खुद की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ऊपर अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन में भारी गिरावट आई। अब कोई नहीं जा रहा, ना इजरायली फाइटर जेट जा रहे ईरान के अंदर, ना अमेरिकन। ये गिरावट उन दावों के बाद आई जब ईरान की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई फाइटर जेट को निशाना बनाया, जिसमें एक F-15, एक F-16 और यहां तक कि एक अमेरिकी F-35 स्टील्थ जेट भी शामिल है। ईरानी मीडिया का कहना है कि मजीद मिसाइल प्रणाली और एक और जो इनका रक्षा नेटवर्क है उसकी वजह से हवाई हमलों में कमी आई है, खासकर मिडिल ईरान के ऊपर। मिड ईरान जो है F-35 पर हुए हमले की खबर ने विवादित हवाई क्षेत्र में उत्पन्न स्टील्थ प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। मैंने पहले भी कहा था कि इस युद्ध के बाद अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कैसे वो भारी तादाद में अपने हथियार बेच पाएगा, जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि जब अमेरिका ने अटैक किया तो अमेरिका के उस अटैक के एवज में ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करके उन हमलों को न केवल खारिज किया बल्कि उल्टे मिलिट्री बेस पर हमले किए। यानी ईरान का लोहा, उनके हथियारों का लोहा पूरी दुनिया ने देख लिया। तो क्यों महंगे दाम पर अमेरिका के हथियार खरीदे जाएंगे? इसने अमेरिका के हथियार उद्योग को पूरी तरह चौपट करने का काम किया। आगे देखिए, ये कौन है? ये रेनमेटल के सीईओ हैं। ये रेनमेटल क्या करती है? नेटो को हथियार सप्लाई करने का काम करती है। उनके सीईओ ने एक बयान दिया। बयान क्या है? अगर ईरान के साथ जंग 1 महीना और जारी रही तो हमारे पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो जाएगा। नेटो सदस्य देश जितने भी हैं, उसमें अमेरिका हो या बहुत सारे, उनका कहना है गोला बारूद खत्म हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं है हम पे गोला बारूद। और ईरान अपने लगातार गोला बारूद, मैं ये नहीं कह रहा ईरान पर है, नहीं हो सकता, वो भी ऐसी कह रहा हूं, लेकिन यहां पुष्टि होती हुई नजर आती है। चलिए एक और खबर दिखाता हूं, ये देखिए। Som det keinen ist wirklich so flacke du viel ambulances flacke keinen ist so देखिए कुछ लोग आते हैं, इस एम्बुलेंस को फूंक देते हैं। ये नाराजगी एक देश से दूसरे देश तक देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस को निशाना क्यों बनाया वो बताता हूं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो आते हैं, आग लगाकर चले जाते हैं। दावा है लंदन में यहूदी समुदाय की एम्बुलेंसों को आग के हवाले किया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच एंटी सेमेटिक हेट क्राइम के तौर पर की जा रही है। इलाके में तनाव और सुरक्षा बढ़ाई गई है। हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। फिर कहा गया कि फाइटर जेट एक और मार गिराया गया। 60% अमेरिकन कह रहे हैं कि ईरान के पर हमला पूरी तरह से गैर जायज़ है, यानी अपने ही देश के लोग लताड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जाते आते देखिए खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक शीतलीय युद्ध के दौरान दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमीरात एयरलाइंस के एयरबस A380 और सऊदी एयरलाइंस के एयरबस A321 सहित 5 वाणिज्यिक विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसने हमला कर दिया ये? नमस्कार।